आमेन। आज हर किसी के पास कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई समस्या है। एग्री करते हैं इस बात से? आज हर किसी के पास कोई ना कोई तकलीफ या कोई ना कोई समस्याएं हैं, या जो भी लोग हमें मिलते हैं वो भी इन्हीं बातों को क्लियर करते हैं कि मेरे जीवन में ऐसी बात है, मेरे जीवन में ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है। हर एक को प्रॉब्लम्स है ही, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो। जो अविश्वासी है, हमें उनके लिए लगता है कि चलो उनके पास यीशु नहीं है, उनके लिए हमें समझता है कि उन्हें प्रॉब्लम है, उन्हें तकलीफ है। पर जो मसीह लोग हैं, जो विश्वासी है, जो प्रभु के प्यारे बच्चे हैं, उनके भी जीवन में प्रॉब्लम्स है। तो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें निकालना बहुत जरूरी है। उसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने यीशु मसीह के साथ अपना संबंध बनाना बहुत जरूरी है। उसके साथ हमारा रिश्ता मजबूत होना बहुत जरूरी है। हम दुनिया के कामों में व्यस्त रहते हैं, दुनिया के लोगों को ढूंढते हैं, वो हमें तुरंत मिल जाते हैं, पर जो ऑलरेडी हमारे पास है हम उसके पास ध्यान ही नहीं देते और फिर कहते हैं हमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। परमेश्वर ने हर एक बात का सॉल्यूशन हमारे हाथों में दे दिया है, हमारे पास ये है। पर इसको खोलने के लिए, इसको पढ़ने के लिए, इसको ढूंढने के लिए हमारे पास समय नहीं है। सबके पास है? जब ये हमारे पास है तो हमारे पास हर एक बात का सॉल्यूशन है, हर एक बात का, क्योंकि वो हमें हिम्मत देता है, वो हमें ताकत देता है, वो हमें सामर्थ्य देता है और वो हमें हर हालातों से लड़ना भी सिखाता है और समाधान भी देता है। आमीन। और समाधान ऐसा देता है कि फिर से वो बातें हमारे जीवन में नहीं आती। पर उसके लिए हमारा इसके साथ लिपटना बहुत जरूरी है, इसके साथ चिपकना बहुत जरूरी है। परेशानी आती है, हम इसे छोड़कर लोगों के पीछे भागते हैं कि ये मेरी मदद कर दे, कुछ मुझे बता दे तो मैं वैसा करूं। पर प्रभु ने कहा है वो तुम्हारे काम नहीं आएगा, ये तुम्हारे काम। जो मैं कर सकता हूं वो मनुष्य नहीं कर सकता। हालेलुया। पर हम इसे छोड़कर दूसरी बातों के पीछे भागते हैं। जो अविश्वासी है उनके लिए हमें पता है, चलो वो भटकेंगे, वो भागेंगे, वो लोगों के पीछे दौड़ेंगे। पर हम मसीह होने के बाद जिन्हें सब कुछ पता है, आज भी वही अविश्वासियों वाली बातें कर रहे हैं। पर परमेश्वर ने बुद्धि दी है, समझ दी है और कहा है कबूतर की तरह भोले बनो और सांप की तरह चतुर बनो। भोले बनकर प्रभु के आगे बैठ जाओ और जब लोगों के आगे खड़े हो रहे हो तो चालाक बनो, चतुर बनो, ताकि वो आपको भरमा नहीं पाए। हालेलुया। आज हम विश्वासी, हमें पता है यीशु क्या है, हम विश्वास करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, पर फिर भी प्रॉब्लम्स है। और एक प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए वचन के साथ लिपटना, यीशु के साथ गहरा रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि रास्ता वही है, जीवन वही है, सॉल्यूशन भी वही है। हालेलुया। और उम्मीद भी वही है कि वो ही करेगा, वो ही करेगा। कोई मनुष्य नहीं कर सकता, वो ही कर सकता है। तो हमें उम्मीद
रखनी बहुत जरूरी है। अगर हम प्रॉब्लम को लेकर बैठे रहेंगे ना तो उस उम्मीद को नहीं देख पाएंगे। इसीलिए प्रॉब्लम को इग्नोर करो और जो आने वाली उम्मीद है ना उस पर फोकस करना है। हालेलुया। हम वचन देखेंगे इब्रानियों 11 अध्याय उसका पहला वचन। आपको विश्वास बादशाह की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आमीन। वचन कह रहा है अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम मसीह हैं तो हमारे पास विश्वास है ही। आशा मतलब उम्मीद होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, तब हम उस अनदेखी चीजों को देख पाएंगे। अगर उम्मीद नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा तो वो अनदेखी ब्लेसिंग हमारे पास नहीं आएगी। उसके लिए पहले विश्वास होना चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए, तब वो अनदेखी चीज, अनदेखी ब्लेसिंग हमारे पास आएगी। हालेलुया। जब हम हर एक बात का समाधान यीशु की ओर निहार कर उसके पास जाएंगे कि प्रभु तू ही है रास्ता, तुझे ही मेरी प्रॉब्लम का समाधान देना है, तो प्रभु बोलेगा पहले प्रॉब्लम को बाहर छोड़, उसको टाटा बाय बाय कर और मेरे साथ आकर बैठ। जैसे वचन कहता है कि बच्चों के समान हमें परमेश्वर के पास जाना है। तो क्या हम जब प्रभु के पास जाते हैं तो बच्चों के समान जाते हैं? वचन कह रहा है अनदेखी चीजों को देखना है। आज सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ है। फैमिली बनानी है, फाइनेंस में ग्रो करना है, यूनिटी लानी है, ऐसी बहुत सारी बातें, पर रास्ता एक ही है, यीशु। वो कहता है अपनी आंखें पर्वत की ओर उठा, तुझे सहायता वहीं मिलेगी। हमारा परमेश्वर ऊंचा है, वो नीचे देखने के लिए, अब ऐसा देखने के लिए नहीं कहता, वो ऊपर बोलता है। जब हम ऊंचा देखेंगे तो वो हमें ऊंचे लेवल पर लेकर जाता है, पर हम इधर देखते हैं, यहाँ से मिले, यहाँ से मिले, यहाँ से मिले, या अपने से नीचे वालों को ढूंढेंगे कि तेरे पास है। अरे वो ऊंचाई पर देखो ना, जिधर से सब कुछ मिलेगा। व्यवस्था विवरण 28 में बोला मैं तुम्हें पूछ नहीं तुम्हें सिर ठहराऊंगा। तो सिर ऊंचा है, पूछ नीचे है, ऊंचा देखना है। हाँ प्रॉब्लम है, एग्री, पर उस प्रॉब्लम को लेकर रो रो कर हमें मिलेगा क्या? तकलीफ होती है, हम भी उन चीजों से गुजरे, तकलीफ होती है। रो रो कर अपने आप को टेडी बियर बनाए, कुछ नहीं होगा। रोने से क्या होता है? आंखें सूज जाएंगी, गाल लाल हो जाएंगे, नाक लाल हो जाएगी, पूरा फेस गड़बड़ हो जाएगा। उससे अच्छा रोए प्रभु के आगे कि प्रभु तू समाधान दे। जब हम वचन के साथ लिपटते हैं तो परमेश्वर हर एक परेशानी का वचन के अनुसार जवाब देता है। फिर हमें उस वचन को लेकर कंटिन्यू बोलना है। जितना बोलेंगे उतना परमेश्वर उस परेशानी से बाहर निकालेगा। जैसे बच्चे कुछ चाहिए रहता है तो पेरेंट्स के पीछे बढ़ जाते हैं, पापा मुझे ये लेकर दो, मुझे ये लेकर दो, मुझे ये चाहिए। आपने आज के लिए बोला था, कभी बोलेंगे चल आज टाइम नहीं मिला कल, पापा आपने फिर बोला कल, आज पूरा टाइम निकल गया, पूरा दिन निकल गया, लेकर दो लेकर दो लेकर दो, आखिर को पापा लेकर देता है। तो उसी तरह जब हमारे पास परेशानी है, परिवार को बनाना है, प्रभु के पीछे क्यों नहीं पड़े? प्रभु तूने बोला है पति पत्नी एक तन मन है, मुझे मेरा पति चाहिए, मुझे पत्नी चाहिए,
वचन के अनुसार मुझे जोड़। तूने कहा है ना, क्योंकि वो वायदों का पक्का है। वो अपने वादों से पीछे नहीं हटता, पर हम हट जाते हैं, वो नहीं हटता। जब हम अपना रिलेशन उसके साथ मजबूत बनाएंगे ना और हर परेशानी को उसके पास लेकर जाएंगे, वो बराबर आपको आपकी परेशानी के अनुसार वचन बताएगा। पर उसके लिए इसके साथ लिपटना जरूरी है। आप उसको खोलोगे ही नहीं, सिर्फ बोलोगे मेरे पास है, मेरे पास दोनों है, नया नियम नहीं, मेरे पास नया नियम पुराना नियम दोनों है, देखने के लिए नहीं है, उसको खोलना है, उसको पढ़ना है, उसको चलना है, लेकर अपने जीवन में उसको डालना है। तब हर परेशानी का सॉल्यूशन हमें इसके द्वारा मिलता है। कमी घटी है ना, ओके, कितना मांगेंगे दूसरों से, आखिर अपमान करते हैं। प्रभु के पास भंडार पड़ा है, वो कहता है सिर्फ तू मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। पर हम जाते ही नहीं, हम भटकते हैं, अरे ईएमआई भरना है, ईएमआई भरना है। किसी ने बोला है अगर आज नहीं दिया तो आ जाऊंगा तेरे घर पे, कुछ भी लेकर चले जाऊंगा। वचन घोषणा करना शुरू करें। भजन संहिता 23 को डिक्लेयर करो, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। प्रभु तूने बोला है ना, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, तू मेरा रास्ता बन जा, तू मेरा चरवाहा है, मुझे तू पूरा करके दे, तू भरपूरी दे। वो करेगा, करके तो देखो। इधर उधर भटकने से अच्छा उसके पास जाकर बोलना तो सीखो। उत्पत्ति में जब पृथ्वी बेढौल और सुनसान थी, पूरा अंधेरा था, तो क्या प्रभु बैठ गया? अरे पूरा बिगड़ा हुआ है, पूरा बेढौल है, अंधेरा है, क्या होगा पिता? बोल। उसने बोला उजियाला हो, और उजियाला हो गया। तो हम अपनी परेशानियों के लिए क्यों ना प्रभु के आगे पॉजिटिव बातों को बोलें, उन परेशानियों को क्यों ना टाटा बाय बाय करें, क्योंकि उसका हमारे जीवन में कोई हक ही नहीं है। हम राजा के बेटे और बेटी हैं, तो वो हमें उसी समान देखता है, जैसा वो खुद है वो हमें भी उसी नजर से देखता है कि मेरे बेटे भी मेरी तरह राजा और क्योंकि हम उसकी संतान है। हम किसी ऐसे वैसे की संतान नहीं है, हम राजा की संतान। तो जैसा वो खुद है वैसा वो हमें भी बनाता है, पर हम उसके पास जाते ही नहीं। गुमराह पुत्र का भी सुना, उसको भी जब अपनी करनी थी सब लेकर चले गया। जब पूरा खाली हो गया, ऐसी कंडीशन हुई, याद कौन आया? अपना पिता ही याद आया। और उस पिता ने क्या बोला? पहले अंगूठी दो, अच्छे कपड़े पहनाओ, जूते दो। तो वो नहीं देगा जिसके पास सब कुछ है। हम क्यों ना अपने पिता के पास आते हैं? हम आते ही नहीं है, बोलते हैं पर आते नहीं है। बोलना भी है, आना भी है, और उसका सुनना भी है, और वैसा करना भी है। हालेलुया। तब हमारे जीवन में वो अनदेखी आशीषें काम करेगी। कमी घटी है ना, उसको इग्नोर करो। देखना प्रभु को भी पता है कि कमी घटी है। आप प्रभु के आगे बोलो, जो वचन है भरपूरी का, वो भरपूरी के वचन बोलो। अगर कमी घटी बोलते रहेंगे, अरे मेरे ऊपर कर्जा है, कर्जा है, कर्जा है, कर्जा है, तो वो कर्जा कर्जा ही रहेगा। बोलो प्रभु ने मुझे कर्जे से आजादी दे दी है, छुड़ा दिया है मुझे, तो छूटेंगे। हम कितनी बार अपने ही मुंह से खुद ही को बांधते हैं। परेशानियों को ले लेकर अपने आप को बांधते हैं, फिर बोलते हैं प्रभु सुन नहीं रहा। वो बोलता है मैंने तो तुझे दे दिया है, तू खुद अपने आप को बांध रही है, निकल वहां से। हमें निकलना है। अगर कोई
ऐसे ही आपके घर में घुसकर आएगा तो आप उसे बाहर भगाओगे। उसी तरह गड़बड़ियों को, परेशानियों को, बिगड़े हुए हालातों को भगाना है। जो समाधान आपके पास है, जो हिम्मत आपके पास है, जो ताकत आपके पास है, जो सामर्थ आपके पास है, उसको लेकर उसमें और बढ़ना है, ताकि वो अनदेखी आशीष हमारे जीवन में काम करे। आमीन। जैसे मेरी बेटी का बर्थडे आता है ना, अभी बर्थडे समझो खत्म होता नहीं है कि वो आने वाले बर्थडे की तैयारी उसकी चालू रहती है। इस बार मैंने ऐसा किया ना, अभी ऐसा करूंगी। अरे अभी तो खत्म हुआ है। फिर जैसे 6 महीना बचता है, 6 महीना पड़ा है मम्मी, बस 6 महीना ही है, मुझे ऐसा ड्रेस चाहिए, अब मैं ऐसा लूंगी, इस बार फिर अपने फ्रेंड्स को बुला लूंगी, या प्रेयर रखाएंगे। हमेशा पहले तो प्रेयर के लिए बोलती है, पूरा प्लानिंग करते रहेगी, पूरा प्लानिंग। पर उस समय कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि होता ही नहीं है, पर उसकी प्लानिंग चलती है। तो उसी तरह जब उसका बर्थडे आता भी नहीं, वो पहले ही चलता है उसका कि मैं ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी। होए नहीं है वो अलग बात है, पर वो करती है। तो क्यों ना हम भी उस आने वाली चीजों को अपने लिए बोलना शुरू करें कि मुझे अपने पति के साथ देशों विदेशों में जाकर परमेश्वर की सेवा करनी, मैं इस जगह जाऊंगी, मैं यहाँ जाऊंगी, यहाँ के लोगों को बचाऊंगी। प्रभु ने मुझे दिया है, प्रभु तूने बोला है ना, मुझे वो करना है। जब हम ऐसी बातों की घोषणा करते हैं ना, तो प्रभु काम भी करता है। हम अपनी ही परेशानियों में बांधेंगे अपने आप को, तो वहीं के वहीं रहेंगे। पर उन चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना है और आने वाली चीजों को देखो। जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए उन्हें देखो और बोलना शुरू कर दो। जैसे उत्पत्ति में प्रभु ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। उसी तरह हमारे लाइफ में जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों का समाधान डिक्लेयर करना शुरू करो। हालेलुया। हम एक और वचन देखेंगे, यिर्मयाह 29:11। उसका 13 तक पढ़ेंगे। हाँ पढ़ो ना सिस्टर। हाँ, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमीन। यिर्मयाह क्या कह रहा है कि क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। मतलब परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाकर रखी है, वो जानता है। तो क्यों ना हम उसकी योजना में आगे बढ़े, क्यों हम परेशानियों में फंसे रहे। वचन कह रहा है ना, वो तुम्हारे लिए हानि की नहीं है, कुशल की है। तो हम हानि वाली बातों को लेकर क्यों बैठे, हम अच्छी बातों को क्यों ना बोले। जो प्रभु ने योजना बनाकर रखी है, जब हम उसके साथ बैठेंगे तो वो क्लियर करता है कि मैंने तुझे क्यों चुना है, इस उद्देश्य से चुना है। तो मेरा काम क्या है, मुझे उसी रास्ते पर बढ़ना है, उसी लाइन पर चलना है। पर हम अगर इधर जाएंगे उधर जाएंगे और प्रभु कह रहा है तुझे इधर आना है, तो कैसे पहुंचूंगी, घूमते ही रहूंगी। तो जितना उसके साथ बैठेंगे, जितना उसके साथ लिपटेंगे, उतना वो हमसे बातें करता है, हमारे लिए जो उसने योजना रखी उस योजना को क्लियर करता है और रास्ते भी खोलता है कि तेरे लिए ये रास्ता है, इधर मत जा, इधर गड़बड़ी है, इधर जा, जहां से तेरे द्वारा लोग आशीषित होंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन भी वही कह रहा है, हमारे लिए वो कुछ हानि की बातें होंगी ही नहीं। फिर मसीह में और अन्य जाति में क्या फर्क, अगर उनके लिए भी हानि और हमारे लिए भी हानि हो तो फर्क क्या।
उसने फर्क रखा है तो बताया भी है। उस फर्क को हमें समझना है और उस पर अमल भी करना है, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। हालेलुया। आगे वचन कह रहा है कि तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालात खराब है ना, बैठो उसके आगे, उसको पुकारो, उसकी सुनो। रोना भी है तो उसके आगे रोए ना। वो कहता है ना, कदाचित रात को रोना पड़े पर सवेरे आनंद मिले। तो उसके आगे रोएंगे तो वो आंसू भी पोंछता है और आशीषें भी उंडेलता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि समझो पास्टर को प्रेयर बोल रहे हैं कि आप ये प्रेयर करो, आप ये प्रेयर करो, आप ये प्रेयर करो। अच्छी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि पास्टर का भी काम वही है, कलीसिया की जिम्मेदारी। अच्छी बात है, वो प्रेयर कर रहा है, पर क्या आप भी प्रेयर कर रहे हैं? आपने जिम्मेदारी दी, ओके, पर आपकी भी जिम्मेदारी है साथ में उसका साथ देना, क्योंकि वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं वो मध्य में मौजूद होता है। जब आपका पास्टर भी उस चीजों के लिए प्रेयर कर रहा है तो आप भी अपने घर में उन चीजों के लिए प्रेयर जरूर करो। बहुत लोग, अरे मैंने दे दिया है पास्टर, मैंने उन्हें रिक्वेस्ट दे दी है। वो करेंगे, प्रभु बैठा है ना, मेरे से ज्यादा उनकी सुनता है। पास्टर कोई जादूगर नहीं है जो उसने चाड़ी घुमाई और पास्टर की सुनी। देखिए, आप खाना भी बना लेंगे, प्लेट भी लगा कर दे देंगे, पर निवाला भी आपने मुंह में उनका डाला, पर चबाना आपको ही है, निगलना आपको ही है। तो पास्टर को आपने जिम्मेदारी दी, वो जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, पर साथ में आपका भी होना जरूरी है, तब यूनिटी काम करती है। हालेलुया। हालेलुया। तो खाना बनाकर लाना, देना, मुंह में डालना उतना काफी नहीं है। मुंह में रहेगा, अंदर के पास्टर आपके मुंह को ऐसे ऐसे करेगा, नहीं जाएगा, आपको बाइट करना है। उसी तरह जब हम पास्टर को जिम्मेदारी देते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है उस बोझ को लेना, क्योंकि जो बोझ, जो तकलीफ आपको है ना, वो प्रभु आपके द्वारा ज्यादा सुनेगा। मुझे जिम्मेदारी है, ओके, पास्टर बैठे, उन्हें जिम्मेदारी है, ओके, पर जिस तकलीफ से आप गुजर रहे हैं उस तकलीफ को आप ज्यादा समझ सकते हैं, और वो परमेश्वर देखता है कि मेरे बच्चे को उस चीज की कितनी नीड है, और उस नीड को वो पूरी करता है फिर। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि पास्टर को रिक्वेस्ट नहीं देनी है, दो, जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने खड़ा ही उसलिए किया है कि हमें प्रेयर करना है, हमें एक दूसरे का साथ देना है, रखवाली करनी है, अपने बच्चों को संभालना है। जिस तरह पास्टर कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है, उसी तरह कलीसिया को भी पास्टर के लिए प्रेयर करना है। हालेलुया। तभी तो यूनिटी काम करती है, और परमेश्वर उस यूनिटी को देखकर खुश होता है। हालेलुया, क्योंकि वो यूनिटी वाला परमेश्वर है। आमीन। सब कुछ हमारे पास है, पर हम इग्नोर करते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कब तक होगा, उससे पूछो, वो बता देगा कब होगा, कब तक होगा, क्योंकि उसके द्वारा जो जवाब मिलेगा वो पास्टर भी नहीं दे पाएगा जब तक पास्टर को प्रभु नहीं बताएगा। हालेलुया। जब अब्राहम के पास संतान नहीं थी, तभी प्रभु ने उससे कहा था कि मैं तुम्हें जातियों का पिता ठहराऊंगा। संतान नहीं थी, तभी कह दिया, मतलब अनदेखी ब्लेसिंग को उसने रिलीज कर दिया।
वो तो बोलता अरे मेरे पास है ही नहीं प्रभु, क्या बोल रहे हो आप, किधर से लाऊं मैं अभी। सोच बड़ी रखनी है, जो नहीं है अगर प्रभु कह रहा है तो वो होगा। आमीन। जब अब्राहम ने उस चीज पर विश्वास किया, वो विश्वास का पिता भी ठहरा। और उसमें फिर जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो अब्राहम को प्रभु ने तंबू से बाहर निकाल कर दिखाया कि देख तारों को देख, जितनी दूर तेरी दृष्टि जाती है तू देख। मैंने अभी रिसेंटली इसी हफ्ते प्रभु ने मुझे भी बहुत सारे तारे दिखाए। मैंने कहा है कि वही अनगिनत आशीष परमेश्वर हम सबों के जीवन में दे रहा है, क्योंकि हम भी उसी की संतान हैं, उसी के वंशज हैं। जब अब्राहम को दे सकता है तो वो हमें भी देगा। हम किसके साथ जुड़े हैं? उस श्रोता के साथ जुड़े हैं जिसके पास से आशीष आती है। हालेलुया। तो क्यों रोएं, क्यों प्रॉब्लम 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 करें? अरे समाधान बोलना शुरू कर दो, है ना, ठीक है प्रॉब्लम है, उसको भगाए ना, उससे अच्छा डिक्लेयर करना शुरू करें, पॉजिटिव बोलना शुरू करें। वचन है हमारे पास, हर एक चीज का वचन हमारे हाथों में देकर रखा है प्रभु ने। पत्नी अधीन नहीं है, ले लो वचन, बोलना शुरू कर दो, पत्नी अधीन आ जाएगी। पति नहीं सुन रहा, ले लो वचन, बोलना शुरू कर दो। परिवार में यूनिटी नहीं है, ले लो वचन। कर्जा है, ले लो वचन। झगड़े हैं, ले लो वचन। हर एक चीज का सॉल्यूशन हमारे हाथ में है। जब हम उन चीजों को बोलना शुरू करेंगे तो परमेश्वर कार्य करना शुरू कर देगा। आमीन। थोड़ा समय लगता है, पर जब वो समय आता है तो अद्भुत आता है, अद्भुत उसकी महिमा होती है और ऐसी अनगिनत आशीष आती है कि लोग हैरान हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो मिरेकल करने वाला परमेश्वर है। वो जीरो नहीं रखता, वो जीरो से हीरो बनाता है। आमीन। हमारा परमेश्वर महान है, अद्भुत परमेश्वर है। जब अब्राहम को उसने अनगिनत आशीषें दी, वही परमेश्वर हमें भी अनगिनत आशीषें दे रहा है। बस घोषणा करना है, इस जबान से, इस मुख से पॉजिटिव बातों को बोलना शुरू कर दो। जो हो रहा है ना उससे मत देखो, जो आपको चाहिए वो बोलना शुरू कर दो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में उन आशीषों को दे दे। आमीन। एक वचन कहता है मलाकी 3:10, सारे दशकांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार वर्षा करता हूँ कि नहीं। आमीन। परमेश्वर खुद कह रहा है कि तुम मुझे परखो, मैं तुम्हारे जीवन में आकाश के झरोखे को खोलकर उस वर्षा को उंडेलने वाला हूं। परखना है कि प्रभु तू सच में बोलता है, करेगा कि नहीं करेगा। वो कह रहा है परखो मुझे, पर हम खुद ही परीक्षा में फंस जाते हैं। पर अब से हमें परीक्षा में फंसना नहीं है, हमारे पास सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को लेकर चलना है। फिर परमेश्वर भी हमारे जीवन में अपने स्वर्ग से आकाश के उस झरोखे को खोलकर अपरंपार आशीषों की बरसात हमारे जीवन में कर देगा। आमीन। यशायाह 60 के 5वें वचन में लिखा है कि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति मैं तुझे दे दूंगा। उसने वादा कर दिया है तो हम लेना उससे। जाति जाति की धन संपत्ति सब हमारी है। आमीन।
सब हमारी है। अधर्मियों का धन भी हमारा है। जब बोलेंगे तो मिलेगा। बोलना जरूरी है। आशीषें चाहिए तो बोलना शुरू कर दो, घोषणा करना शुरू कर दो, अनदेखी चीजों को लेना शुरू कर दो। देखो और ले लो। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों के जीवन में अद्भुत आशीषें, अनदेखी आशीषों को रिलीज कर रहा है। आमेन। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आमेन।